2024 की सियासत एक बार फिर गर्म है और पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो गांव की चौपालें हैं या कस्बे हैं या शहर हैं, लगातार लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज हम एक चौपाल है, यहाँ पर ये गांव हलगोआ पड़ता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर का ये गाँव है और गांव हलगोआ में सियासत अपने अंदाज में बहती है, अपने अंदाज में चलती है। यहाँ हालांकि गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनकी सियासत पे ज़बरदस्त पकड़ है। लोकल सियासत, स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की, हर एक सियासत पे उनकी पकड़ है। लेकिन उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में वो क्या नज़रिया रखते हैं। वेलकम, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सलमान है। सलमान जी बताइए, 2024 जो आने वाला है लोकसभा चुनाव, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप युवा हैं और सियासत से काफ़ी जुड़े हुए हैं। 2024 के लिए जी यही मुद्दा है कि जैसे कि आज कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। पिछड़े होने के कारण यह जो मुद्दे उठ रहे हैं देश के अंदर, जैसे जातिवादी सामुदायिक दंगे हो रहे हैं, इसमें बहुत से मामले ऐसे हैं कि देश को बहुत पीछे ले जाया जा रहा है। जो यह बीजेपी सरकार की बहुत विफलता है। इसमें कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में आंदोलन करने का काम करना चाहिए। अच्छा, आपको अगर कंपैरेटिवली बात की जाए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो दोनों को तुलनात्मक बताइए, आप 2024 में कहाँ देखते हैं इनको? देखो, अगर सियासती नज़र से देखे जाए तो राहुल गांधी बहुत पिछड़े हुए नजर आते हैं उनसे, हकीकत में आज की डेट में। हाँ, तो वो किस तरह से फाइट करेंगे, कैसे? क्योंकि उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उससे कितना प्रभावित हुआ है समाज और युवा उनके साथ किस तरह से जुड़ रहा है? देखो, यात्रा से एक तो देश को जानने का अवसर मिला उन्हें। उसके बाद जितने भी मुद्दे, एक ग्रामीण मुद्दा, गांव वाले मुद्दे, छोटे शहर कस्बे वाले मुद्दे, उन्होंने बहुत अच्छे से जाना है अब की बार। और जैसे में सियासत करते थे पहले दिल्ली से, वे गांव में और जन से नहीं ज्यादा संपर्क था उनका, इसलिए में बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन यात्राओं से, और जो खाट यात्रा की, देश में एकता यात्रा की, उससे बहुत ज्यादा युवा प्रभावित है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगा। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि सत्ता में है, तो यहाँ का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, तो उसका नजरिया, चूंकि आप भी अपनी क्वालिफिकेशन बताइए पहले क्या है? मैं लॉ कर रहा हूँ, BLLB। अच्छा, लॉ कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज भी जाते होंगे, कॉलेज में किस तरह के लोगों से आपकी बात होती है? वहाँ के जो भी स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका क्या युवा नज़रिया आपको नज़र आता है? देखो, युवा नजरिया तो सबका देखो अलग अलग होता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे एक राय नहीं दे सकता युवा भी। जैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है देश के अंदर, ऐसे मुद्दे बहुत से उठते हैं। लेकिन सियासत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो युवाओं को बहुत ज्यादा बहलाया जा रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर। और एक युवा और बैठे, इनसे भी बात करते हैं। आप भी बताइए, आप क्या नज़रिया रखते हैं 2024 की जो लोकसभा चुनाव आने वाला है? मोदी होगा। अच्छा, कैसे, थोड़ा सा बताइए, तफसील से बताइए। सड़कों का निर्माण ज्यादा करया, विकास बहुत करया, इसीलिए बीजेपी आओगे। पब्लिक तो बीजेपी नहीं जिताओगे जी, इसी के साथ है सर। आपका क्या नज़रिया है, जो भाई कह रहे हैं बराबर में बैठे हैं? देखो, अभी सत्ता के जो चल रही है, जो अभी सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में विचारधारा का, तो हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, और विचारधारा कांग्रेस की एक सेकुलर रही है। बीजेपी और कांग्रेस अब की बार एक इंडिया नाम का कुछ सिस्टम बनाया हुआ, मैं ज्यादा नॉलेज नहीं उसके बारे में, जो भी उन्हें अपना नाम दिया है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो महागठबंधन होगा उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को, महागठबंधन को फायदा होगा। कांग्रेस और महागठबंधन को फायदा होगा। अच्छा, अगर जमीनी स्तर पे बात करें, चूंकि जो युवा है, एक मेजोरिटी का जो युवा है आज भी वो सत्ता पक्ष के साथ है, तो अगर युवा सत्ता पक्ष के साथ है तो उसके साथ होने का एक फैक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन क्या है उसका? देखो, पिछली एक तो सरकार, कांग्रेस सरकार का देश के अंदर लंबे समय तक शासन रहा, तो युवा बहुत ज्यादा ये सोच रहा था कि हमें नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, जॉब नहीं मिली,
तो थोड़ा सा हटके वो बीजेपी की तरफ आया। और बीजेपी की उसको ज्यादा पसंद करने की एक वजह है कि वो एक भावनाओं से खेलती है, रिलीजन से। अच्छा, जैसे अभी मणिपुर कांड हुआ है, मणिपुर के बाद फिर सीमा हैदर, उसके बाद फिर नुहू, ये तीनों जो इंसिडेंट हैं, इनका सियासत से अगर इनको जोड़ के देखा जाए तो आपका क्या नजरिया है? अगर सियासत देखो तो इसमें तो सियासत ही हो रही है, क्योंकि 2024 है अभी, आप देखिए इलेक्शन आ रहा है 2024 में, और सियासत से यही देखा जा रहा है कि मुद्दे जो मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में एक सामुदायिक जातिवादी आदिवासी हमला हुए है, वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, और फिर उसको नजरअंदाज करने के लिए नुहू के जो ये हरियाणा का है डिस्ट्रिक्ट, इसको करा दिया गया है। अच्छा, जैसे अभी अभी सीमा भी एक महीना लगातार सारे चैनल मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया लगातार सीमा केस से जुड़ी रही है। सीमा सचिन की कहानी को एक युवा होने के नाते आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, यह एक बहुत बुरा दौर चल रहा है, क्योंकि एक अपने देश को छोड़ के आई, अपने बच्चों को लाई, उसका सारा सिस्टम अलग है, वेशभूषा, खान पीन, बोलचाल, हर चीज, उसका सोचने का तरीका, उसका धर्म, उसकी जात का सब अलग है उसकी। लेकिन उसने जितना बड़ा काम किया वो एक साहसी काम था, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उसने अपने से अपना अपना फायदा देखा, अपने बच्चों का, इसमें कोई उसने फायदा नहीं देखा, उसके लिए उन्हें बहुत ही गलत। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, लॉ कर रहे हैं, ये आपने एक सेंटेंस भी पढ़ा होगा, लॉ इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। उस सेंटेंस पे आप कितना यकीन करते हैं, कितना विश्वास करते हैं? बिल्कुल, ये तो बात सही है, लेकिन अगर वो बात सही है तो फिर इसमें उसकी मतलब प्रस्ती कहाँ है? मतलब जो खुदगर्जी आप बता रहे हैं वो कहाँ है? नहीं, उसने तो खुद के लिए किया ना, लेकिन उसने अपने बच्चों के तो फ्यूचर खराब कर दिया ना। अच्छा, जैसे यहाँ की एजेंसीज हैं जो महीनों हो गए कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया, कोई क्लीन चिट नहीं आ पाई, इसमें एक युवा होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं? क्या इतना लंबा समय लग सकता है इस केस को सॉल्व करने में? जी, ये ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन हमें न्यूज़ में पढ़ा था कि एटीएस ने जब सीमा और हैदर को गिरफ्तार किया, उसके बाद जितने भी सबूत और जितने भी उनसे सवाल किए गए, उसमें कोई ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिला। अच्छा, अभी अभी जैसे हरियाणा में कुछ पब्लिक की डिमांड हुई है, आपने देखा होगा चैनल पे कि योगी मॉडल होना चाहिए वहाँ पर, मतलब बुलडोज़र को लोग कानून मानने लगे हैं, मतलब पब्लिक ने इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये कितना घातक है समाज के लिए और कितना फ़ायदेमंद है, इसमें क्या राय है आपकी? देखो, ये तो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विपरीत है। अगर आप देखो तो कानून को चलाने वाले, कानून पर चलने वाले, जितने भी कानून की बात करते हैं वे कानून के विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जो वो लोग कह रहे हैं कि ये मॉडल यूज़ होना चाहिए तो वो गलत है, तो वो किस तरह से प्रभावित है? उनकी मानसिकता के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि ये भारत की जनता को डराने का काम चल रहा है। नहीं, ये तो पब्लिक बोल रही है, इसमें सरकार नहीं, वो पब्लिक डिमांड कर रही है कि ये जो यूपी में मॉडल है वो हरियाणा में भी अप्लाई होना चाहिए, तो उसमें डराने वाली क्या बात है? डराने वाली तो यही बात है कि अगर कोई भी आदमी कोई गलत कर रहा है तो कानून है उसके लिए, कानून होना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी हादसे, जितने भी इंसिडेंट, जो भी एक राजनीति हो रही है, उसका लोकसभा से क्या कनेक्शन आपको लगता है? लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है। देखो, सियासत है, राजनेता सियासत तो करते ही है, क्योंकि कुछ बुराइयों को, कुछ जो बेरोजगार बैठे हैं उनकी बातों को जो उठा रहे हैं, कुछ कांग्रेस है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, वे सरकारें उनकी पार्टियां उठा रही है मुद्दों को, लेकिन इन मुद्दों को भटकाने का काम ये नूह मेवात का हो रहा है। और जो सलमान है, जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात तन्मयता से, तल्लीनता से और संजीदगी से रखी है, और अपना अपना नज़रिया है कि युवा अपना नज़रिया रखता है, बड़े बुजुर्ग अपना नज़रिया रखते हैं, और सियासतदान अपना नज़रिया रखते हैं। लेकिन लोकसभा 2024 क्या नतीजे पेश करेगा, क्या रिजल्ट आएंगे, ये तो 2024 में ही मालूम होगा। लेकिन हमारी अब लगातार ग्राउंड पे पड़ताल होती रहेगी कि ये जो सियासी एक सफ़र है, सियासतदान क्या सोचते हैं, और यहाँ फिल्म की तरह जो
सीन बदलते हैं, जो माहौल बदलता है, जो घटनाएं होती है, और हिंदुस्तानी जो अवाम है, जो यहाँ जनता है, वो बिल्कुल एक फिल्म दर्शक की तरह हो गई है। कितना भी सीरियस कोई इंसिडेंट हो, कितनी भी सीरियस कोई कहानी हो, कितनी भी सीरियस कोई बात हो, तो उसको सीन वाइज देखते हैं। एक घटना खत्म होती है तो दूसरी घटना शुरू हो जाती है, और लोग इस तरह से बिजी हो जाते हैं। हाईटेक वर्ल्ड में लोगों की मसरूफियात, लोगों का बिजनेस इतना बढ़ गया है कि सेंसिटिविज्म कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जो पिछला सीन है, लोग उसको भूल के अगले सीन में अपने आप को एंटरटेन करने लगते हैं, और ज़िंदगी और सियासत यहाँ एंटरटेनमेंट बन के रह गई है। इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है? बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।